किया। राजेंद्र भंडारी के नाम प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोपेश्वर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी के पक्ष में जनता से वोट मांगे। सीएम के साथ मंत्री धन सिंह प्रदेश महेंद्र भट्ट। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की उपलब्धियों को गिराया और साथ ही कहा कि आने वाले समय में बद्रीनाथ विधानसभा का हर क्षेत्र विकास किया जाएगा। 424 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान बनाकर उस पर काम किया। आने वाले दर्शन करेंगे भाइयों बहनों, ये हमारी सरकार इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। घाघरिया तक रोपवे को स्वीकृति मिल गई है, औली से लेकर गौरसो तक हो गई है, जुड़ा जा रहा है। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीएसपी और कांग्रेस उबैदुर रहमान ने पार्टी नेताओं और समर्थकों के जिला मजिस्ट्रेट पहुंचे। अपने आप स्वयंभू देने वाली पार्टी को मंगलौर पूरे सर्कल में, पूरी तहसील में, ब्लॉक में, ज़िले में, इवन उत्तराखंड में एक कार्यकर्ता इस लायक नहीं मिला जिसको मंगलौर विधानसभा में चुनाव लड़ाया जाए। देखिए, संभावना है, इसमें कहने वाली बात ही नहीं है। ये मंगलौर विधानसभा 33 मंगलौर भाजपा की। एक तरफ नीट एग्जाम में गड़बड़ी की आशंका के चलते उसे रद्द कर दिया गया। गुरुवार को गोपेश्वर में सभा में सीएम धामी ने नई कानून है, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज युवाओं का पारदर्शिता के आधार पर चयन हो रहा है, उसे किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है। आप सबको पता है उत्तराखंड में जो नकल का अपराध होता था, हमारे बेटे पर कहीं न कहीं उनकी मेहनत के साथ न्याय नहीं होता था। हमने उत्तराखंड के अंदर देश का सबसे सख्त नकल कानून, जिसमें आज इसका परिणाम है कि हजारों हजार की संख्या में आज ऐसे परिवार के बेटे को के आधार पर उनका चयन हो रहा है। अब किसी को कोई सिफारिश लगाने की जरूरत नहीं। राहुल और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी इसे कांग्रेस का परिवारवाद बता रही है। बीजेपी का कहना है कि यही काम हरिद्वार में कांग्रेस नेता हरीश रावत का परिवार कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे और रायबरेली से सांसद बने रहेंगे, तो प्रियंका गांधी वायनाड चुनाव लड़ने जाएंगी। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का परिवारवाद करार दिया है, तो इसी परिवारवाद को लेकर उत्तराखंड में पूर्व सीएम हरीश रावत भी निशाने पर है। साल 2017 में हरिद्वार ग्रामीण सीट से हरीश रावत को चुनाव हराने वाले स्वामी यतीश्वरानंद ने परिवारवाद पर बड़ा हमला किया है। यतीश्वरानंद के मुताबिक हरिद्वार ने इस बार हरीश रावत के परिवार को सिरे से नकार दिया है, इसलिए ना बेटा जीता, ना खुद जीते और बेटी की सीट से भी बेटे को वोट नहीं मिले, इसलिए अब परिवार का कोई सदस्य नहीं जीतने वाला। उनकी आदत में शुमार है बात, वो घूमेगा नहीं तो क्या करेगा, लेकिन मिलने वाला कुछ नहीं है। अब हरीश रावत कहीं से ना कोई उसके परिवार का मेंबर जीतने वाला है, ना कहीं लोग उनकी बातों से प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि जनता उनके कथनी और करनी में जो अंतर है वो सब समझ चुकी है। बीजेपी हरिद्वार सीट में खुलकर परिवारवाद के आरोप लगा रही है, तो हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत फिर 5 साल बाद हरिद्वार से ताल ठोकने की बात कह चुके हैं। इसी हरिद्वार सीट से 2009 में खुद हरीश रावत सांसद बने। साल 2014 में पत्नी रेणुका रावत ने चुनाव लड़ा। साल 2017 में हरिद्वार ग्रामीण से हरीश रावत ने विधायक का चुनाव लड़ा। साल 2022 में बेटी अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण से विधायक बनी। साल 2024 में बेटे वीरेंद्र रावत ने सांसद का चुनाव लड़ा। कांग्रेस का तर्क है कि हरीश रावत ने उत्तराखंड की बात की और ये उनकी पहचान है, इसलिए परिवार को आगे राजनीति में बढ़ाना परिवारवाद नहीं है। देखिए, मैं लोकसभा का कैंडिडेट रहा हूं और पार्टी का मेरे से बहुत उम्मीद है, मुझे भी पार्टी से बहुत उम्मीद है और निश्चित तौर पर मैं एक सेवक के रूप में जो है पूरे 5 साल काम करूंगा
और अगली बार जो है इस सीट को लोकसभा को जीतने का प्रयास करेंगे। देखिए, हरीश रावत जी जन संघर्षों के नेता हैं, उत्तराखंड गीयत को समझने वाले नेता हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और उनके बच्चे भी, अगर उनका परिवार भी जो है उनके पद चिन्हों पर चल करके संघर्ष को अपना रहा है, जनता की सेवा कर रहा है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? इससे भाजपा के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। बीजेपी गांधी परिवार के नाम पर अक्सर कांग्रेस को घेरती आई है और प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने की बात ने फिर आरोप को हवा दी है। तो इसी आरोप पर उत्तराखंड में बीजेपी ने कांग्रेस नेता हरीश रावत के परिवार को निशाने पर लिया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। रामनगर पहुंचे हरीश रावत ने बीजेपी नेता यतीश्वरानंद के परिवारवाद को लेकर आरोप पर कहा है कि मेरे बच्चे 10 साल से राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हैं। यदि वो सक्रिय राजनीति में आते हैं तो इसे परिवारवाद नहीं कहा जा सकता। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राजनाथ सिंह के बेटे चुनाव लड़ते हैं तो परिवारवाद है। उसी तरीके से राजनाथ जी के बेटे कहीं होते हैं, वहाँ से सीधे हाथ करके उनको भाजपा का टिकट पकड़ा दिया जाता है, वो जीत जाते हैं, या वसुंधरा जी के बेटे जीत जाते हैं। ये परिवारवाद है। जो व्यक्ति खुद राजनीति के अंदर है, सामाजिक क्षेत्र के अंदर है, मेरे बेटे या बेटी ने, कोई ऐसा नहीं है जिसने 10 साल राजनीति को नहीं दिए हों या सामाजिक कामों को न दिए हों। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने सरकारी आवास में कानून व्यवस्था से संबंधित विभिन्न विषयों को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय मीटिंग की। इस दौरान सीएम ने प्रदेश में चल रही वेरिफिकेशन ड्राइव को और अधिक सख्ती से चलाने के निर्देश दिए। सीएम ने प्रदेश में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों को विस्तृत कार्य योजना बनाने और सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में खलंगा के बाद अब कैंट रोड के चौड़ीकरण के लिए पेड़ों के कटान की बात सामने आते ही सिविल सोसाइटी से जुड़े लोग भड़क उठे हैं। उनका कहना है कि आखिर कब तक विकास के नाम पर पेड़ काटे जाते रहेंगे। देखिए रिपोर्ट। फीसदी फॉरेस्ट एरिया वाले उत्तराखंड में शायद ही कोई प्रोजेक्ट हो जिसमें फॉरेस्ट लैंड शामिल ना हो। यही वजह है कि विकास के साथ साथ बड़े पैमाने पर पेड़ों का कटान हो रहा है। पिछले 24 सालों में उत्तराखंड में 50,000 हेक्टेयर से अधिक फॉरेस्ट एरिया विकास की भेंट चढ़ चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित देहरादून हुआ है। यहाँ अब तक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट, सहस्त्रधारा रोड चौड़ीकरण के लिए हजारों पेड़ काटे जा चुके हैं। खांगला रिजर्व फॉरेस्ट में भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 2000 पेड़ों को काटा जाना था, लेकिन लोगों के भारी विरोध के कारण कदम पीछे खींचने पड़े। अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड बनने के बाद से साल 2020 तक कितने बड़े पैमाने पर प्रदेश भर में पेड़ काटे गए। गढ़वाल फॉरेस्ट डिवीजन में 3,21,000 पेड़ काटे गए। रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन में 6,500 पेड़ काटे गए। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क एरिया में 10,000 पेड़ काटे गए। रुद्रप्रयाग वन प्रभाग में 49,000 पेड़ काटे गए। नैनीताल वन प्रभाग में 85,000 पेड़ काटे गए। देहरादून में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए 2,500 पेड़ काटे गए। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 9,500 पेड़ काटे गए। हरिद्वार फॉरेस्ट डिवीजन में 4,21,000 से अधिक पेड़ काटे गए। चंपावत वन प्रभाग में सबसे अधिक 6,42,000 से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ डिवीजन के अंतर्गत 44,000 पेड़ काटे जा चुके हैं। हमारे ऊपर जो मार पड़ रही है वो बड़ी तेजी से पड़ रही है। जितनी जल्दी हम इसका संज्ञान लेंगे और कंक्रीट की जगह हम हरित विकास की ओर बढ़ेंगे तो हमारी इकोनॉमी भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी और छोटे लोगों को भी उसमें बड़ा हिस्सा मिलेगा। तो हमारा ये कहना है कि बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के अगर हम इस पे और
अत्याचार करेंगे पर्यावरण के ऊपर तो क्लाइमेट चेंज तो आ ही चुकी है और अगले साल 50 पार तो गारंटीड है। ये आंकड़ा आरटीआई के तहत वन विभाग से लिया गया है, जो महज 2020 तक का है। पिछले 4 सालों में भी विकास परियोजनाओं के नाम पर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे गए हैं। यही कारण है कि अब पेड़ों के अंधाधुंध कटान को लेकर अब मुखर विरोध सामने आने लगा है। तो हमसे पेड़ काटने का मसला नहीं है। पहले हमारे पास लीची और आम के बगीचे थे, फिर हमारे पास चावल के खेत थे, वो खत्म हो गए, फिर हमारी नहरें खत्म हो गई, फिर हमारे सड़क किनारे पेड़ भी खत्म हो गए। अब सिर्फ हमारे जंगल बचे हैं, वो जंगल भी काटे जा रहे हैं और जंगल को दोबारा उगाया नहीं जा सकता। साल के पेड़ जो हमारे मुख्यतः हमारे जंगलों में लगे हैं, इनको तो किसी नर्सरी में पैदा नहीं किया जा सकता। हालांकि इस बीच अच्छी खबर ये है कि देहरादून के कैंट रोड चौड़ीकरण के लिए पेड़ काटे जाने की योजना पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोक लगा दी है। लेकिन फिर भी सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि विकास के नाम पर पेड़ों के कटान की अंतहीन प्रक्रिया पर आखिर कब विराम लगेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। नैनीताल सांसद अजय भट्ट गुरुवार को चुनाव जीतने के बाद पहली बार नैनीताल पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और शहर में रैली निकाली। अजय भट्ट ने जनता का आभार जताया। सिंहनगर की जनता का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक इतिहास पुनः रच दिया। जितने वोट से पहली बार जीता था 2019 में, कोई कमी नहीं करी, उतने ही वोट लगभग दोबारा जिता दिया है। असम और अरुणाचल प्रदेश का राज्य पुष्प ऑर्किड खिल रहा है, जिसे द्रौपदी माला भी कहा जाता है। ये फूल दिखने में काफी खूबसूरत है, इसके साथ ही औषधीय गुणों से भी भरपूर है। वहीं इस फूल की धार्मिक मान्यता भी है। कहा जाता है कि द्रौपदी इस फूल के गजरे पहनती थीं। उत्तराखंड में भी इस फूल की संरक्षण की मांग उठने लगी है। आयुर्वेदिक भी काफ़ी महत्व है और हम चाहते हैं इसके संरक्षण के लिए सरकार काम करे। और इसी छोटी सी बगिया में आप देखिए, बांस का पेड़ है, ये अपना भमोर का है जो हाई एल्टीट्यूड में उगता है, और ये एक देवदार का बहुत अच्छा पेड़ है। देहरादून के रहने वाले 44 साल के विक्रम सिंह रावत फेफड़ों में 3 किलो 200 ग्राम का विशालकाय ट्यूमर था। इसके चलते वो 1 साल से बीमार थे, लेकिन ऋषिकेश एम्स के डॉक्टरों ने इस जटिल सर्जरी को करके मरीज को नई जिंदगी दी है। इससे अब वो स्वस्थ हैं और जल्द उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये एक बहुत ही सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है कि एक हमारे पेशेंट हैं मिस्टर विक्रम सिंह रावत, जिनकी चेस्ट में 3 किलो से ज़्यादा का ट्यूमर निकला है। डॉक्टर अंशुमन दरबारी, जो हमारे हेड ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जरी हैं, उन्होंने ये एक चेस्ट ट्यूमर है जो निकाला गया है। कल इंटरनेशनल योगा डे है, जिसकी तैयारी चल रही है, लेकिन हम आपको ऋषिकेश की उस जगह के बारे में बताते हैं जहां से पूरे विश्व में योग का प्रचार प्रसार हुआ। विश्व भर में भारतीय योग को एक नई पहचान महर्षि महेश योगी की 84 कुटिया से मिली, जिसका निर्माण साल 1961 में महर्षि महेश योगी ने योग और ध्यान की शिक्षा देने के लिए किया था। यहीं से महर्षि महेश योगी ने वैज्ञानिक रूप से योग और ध्यान का महत्व समझाया, जिसके बाद 60 के दशक का प्रसिद्ध बीटल्स बैंड यहाँ ध्यान की खोज में पहुँचा, जिसके बाद ऋषिकेश का योग पूरे विश्व में फैलने लगा। 84 कुटिया को देखने के लिए आज भी 7 समंदर पार से पर्यटक यहाँ आते हैं। ऋषिकेश सर, आप देखें कि ऋषिकेश किसी का पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ ऋषिकेश का एक योगा टीचर ना हो, और एक जो ऋषिकेश का एक ऑरा है वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। अगर आप बाहर जाएंगे, खाली आप इतना बोलें कि आप ऋषिकेश हैं, तो उनको ऋषिकेश मतलब योग। 60 और 70 के दशक में मशहूर बैंड बीटल्स ने ऋषिकेश का रुख किया। उस समय पश्चिमी देशों को भारतीय योग और आध्यात्म के बारे में पता नहीं था, लेकिन उसके बाद भारतीय योग पूरी दुनिया में तेजी से फैलने लगा। आश्रम में 140 गुंबद नुमा कुटिया और 84 छोटी छोटी ध्यान योग की कुटिया है। पूरे विश्व में ऋषिकेश अंतर्राष्ट्रीय योग नगरी के रूप में जाना जाता है और 84 कुटिया वो जगह है जिसने विदेशों में भारतीय योग को पहचान दिलाई। न्यूज़ 18 के लिए ऋषिकेश से आशीष डोभाल की रिपोर्ट।
ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर देवप्रयाग में साखड़ी धार के पास एक कार को टोइंग क्रेन कार समेत खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि हादसा क्रेन के ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ है, जिससे क्रेन और कार दोनों खाई में जा गिरे। हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिनका एसडीआरएफ और पुलिस टीम ने रेस्क्यू किया। 2 शख्स कार में और 2 क्रेन में मौजूद थे। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।